प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज जिस विषय पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो है आज्ञाकारिता। जब एक मसीह ज़िंदगी की बात आती है तो परमेश्वर हमसे ये उम्मीद करता है कि मसीह होने के नाते हम एक आज्ञाकारी जीवन बिताएं। हाँ, ये हमेशा आसान नहीं होगा, पर जब हम मसीह होने के नाते एक आज्ञाकारी जीवन बिताते हैं तो आज्ञाकारिता हमेशा हमारे लिए सीधा मार्ग निकालती है। पर एक बात हमें समझनी बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो ज़िंदगी है, हमारा जो जीवन है, इस पर नियंत्रण उस परमेश्वर का है। जब इस बात को हम समझ पाते हैं तभी हम आज्ञाकारी होकर एक आज्ञाकारी ज़िंदगी हम जी सकते हैं और हम उस खुदा की अगुवाई में चल सकते हैं। हाँ, अगर हम यशायाह 45:7 देखें तो वहाँ लिखा है कि मैं ही उजियाले का बनाने वाला और मैं ही अंधियारे का सिरजनहार हूँ। मैं ही शांति का दाता और मैं ही विपत्ति को रचता हूँ। मैं यहोवा सबका करता हूँ। यहाँ परमेश्वर कह रहे हैं मैं यहोवा सबका करता हूँ। कई बार हमें लगता है कि परमेश्वर ने जब ये धरती और आकाश बना दिए तो अब इस पर उसका नहीं, हमारा राज है। पर परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है कि वो परमेश्वर कह रहा है कि मैं यहोवा सबका करता हूँ। और भजन संहिता 103:19 में परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। भजन संहिता 115:3 में परमेश्वर कहते हैं, उनका वचन कहता है हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में है उसने जो चाहा वही किया। यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। कई बार हमें लगता है कि परमेश्वर का नियंत्रण नहीं है इस धरती पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उसका नियंत्रण पूरी सृष्टि पर है, उसका राज्य उसकी पूरी सृष्टि पर है। हाँ, उसने हमें आज़ादी दी है कि हम अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से डिसीज़न ले सकते हैं। और ये डिसीज़न जब अपनी ज़िंदगी में कई बार अपनी मर्जी से लेते हैं तो इसके कारण कई बार हमारे जीवन में सिर दर्द, परेशानियां और कभी कभी इसके बड़े दुष्परिणाम आते हैं। क्योंकि हम कई बार सोचते हैं कि कौन देख रहा है, पर हम ये भूल जाते हैं जिसने हमें बनाया है वो सब कुछ जानता है और वो तो सारी बातों का सृजनहार है। इसलिए वो कहता है जब तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानो। हम ये नहीं कह सकते हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, ये काफ़ी है। यीशु मसीह ने खुद कहा है यूहन्ना 14:15 में, इसलिए वो कहते हैं अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी बातों को मानोगे। यीशु मसीह कह रहे हैं अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी बातों को मानोगे। कई बार हम कहते हैं हम एक परफेक्ट इंसान नहीं है, हम एक कमज़ोर इंसान हैं और परमेश्वर हमसे कोई उम्मीद नहीं रखता। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हमारा परमेश्वर हमसे उम्मीद रखता है, हमारे परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम उसकी अगुवाई में चलें। इसलिए वो कहता है अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी बातों को मानोगे। नहीं तो वो ये नहीं कहता, नहीं तो वो ये बात कहता अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो और मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, ये काफ़ी है। पर एक बात मुझे और आपको पता होनी चाहिए, उसके पास मेरे और आपके लिए सबसे बेहतर और सबसे उत्तम योजना है हमारी ज़िंदगी के लिए। और वो चाहता है और वो उम्मीद करता है कि, और वो हमें इसके काबिल भी बनाता है कि उसकी योजना हमारे जीवन में पूरी हो अगर हम उसकी बातों को मानने की इच्छा रखते हैं, अगर हम उसकी बातों को मानने की इच्छा रखते हैं। इसलिए यशायाह 1:19 में वो कहता है यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम से उत्तम पदार्थों को खाओगे। क्या परमेश्वर कह रहे हैं? सब उत्तम से उत्तम पदार्थों को तुम खाओगे यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी बातों को मानते हो। यहाँ पर परमेश्वर सीधे और साफ तरीके से कह रहे हैं अगर तुम अपने जीवन में उत्तम बातें चाहते हो तो तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, तुम्हें आज्ञाकारी होकर मेरी मानना पड़ेगा। कई बार हम परिस्थितियां देखकर, हालात देखकर सोचते हैं कि परमेश्वर तो कुछ नहीं कर रहा। कभी कभी हम घड़ी देखते हैं, कैलेंडर देखते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। पर यशायाह 64:4-5 में वो कहता है कि तू अपने बाट जोहने वालों के लिए काम करता है
और तू उन्हें मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते और तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण करते हैं, जो ये जानते हैं ना कि वही अल्फा है और वही ओमेगा है और वही सर्वोच्च है, वही सभी घड़ियों और सभी कैलेंडरों को जानता है। कितने साल हमारी जिंदगी इस धरती पर है वो सब जानता है। किन बातों को उसने हमारे जीवन के लिए रखा है। जब हम ये जान जाते हैं कि वो सर्वोच्च है, वो इस पृथ्वी पर राज करता है और उसके पास मेरे और आपके लिए सबसे बेहतर योजना है, पर इसके लिए हमारा उस परमेश्वर के समय के साथ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तू अपनी बाट जोहने वालों के लिए काम करता है और जो तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण करते हैं उन्हें तू मिलता है। इसलिए आज्ञाकारिता के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसके वचन को ध्यान से सुने। वो तभी कहता है अगर तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे तभी तुम्हारा जीवन प्रभावशाली होगा, तभी तुम आशीषित होगे, तभी तुम सफल होगे, तभी तुम मेरे समय के साथ तुम्हारा वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। यहोशू 1:8 में वो इसलिए कहता है ये किताब जो तू दिन रात इस पर ध्यान दिए रहना, ताकि जो इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यहाँ परमेश्वर यहोशू से कह रहे हैं और मुझे कह रहे हैं तू मेरी बातों को ध्यान से सुन। ये जो हम कई बार कहते हैं कि जो ये बाइबल है ये सिर्फ प्रेम की किताब है, ये सिर्फ प्रेम की किताब नहीं है, ये जीवन की किताब है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, यीशु मसीह कहते रहो मरकुस 4:24 में कि चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो। हमें सुनना सीखना होगा। आज हम जिस रिबेलियस युग में रह रहे हैं ना, वहाँ कोई सुनना नहीं चाहता है, कोई सुनना सीखना नहीं चाहता, किसी को सुनना पसंद नहीं है। हम बाइबल में देखते हैं कई लोगों ने परमेश्वर की आवाज़ को जब अनसुना किया और अपनी मर्जी की, परमेश्वर के लोग होने के बावजूद उन्होंने मुश्किलों का सामना किया। जानते हैं कई बार हमारी मर्जी के कारण हमारे जीवन में दुष्परिणाम आते हैं और हम परमेश्वर से जब माफ़ी मांग भी लेते हैं ना, उसके बाद वो हमें क्षमा कर भी देता है, पर कुछ निशान हमारे जीवन में रह जाते हैं जिन्हें कभी मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में उसकी इच्छा के अनुसार वो ज़िंदगी जिएं कि प्रभु तेरी क्या इच्छा है और तू मुझसे क्या चाहता है। और आज मैं आपसे एक बात कहता हूँ, अगर आप अपने जीवन में कभी भी गलत नहीं ठहराए जाएंगे अगर आप उसकी इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं, पर हमें उसकी सुनना सीखना होगा। कई बार हम कहते हैं हमें सब मालूम है। आज मनुष्य जाति की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो सोचता है उसे सब कुछ मालूम है। और यशायाह 48:6-7 में यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं तूने सुना है, तूने मेरे वचन को सुना है, पर अब भी इसे ध्यान लगा। अब से मैं तुझको नई नई बातें और ऐसी गुप्त बातें सुनाऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। वो अभी अभी सिरजी गई हैं और प्राचीन काल से नहीं, परंतु आज से पहले तूने उन्हें सुना भी नहीं था। और ऐसा ना हो कि तू कहे देख मैं तो इन्हें जानता था। हमें उसकी सुनना है, उसकी आज्ञा पालन करना है और ये ही हमारा संपूर्ण कर्तव्य है। सबोपदेशक 12:13 में कौन ये बात बोल रहा है? सुलेमान ये बात बोल रहा है, राजा सुलेमान, जिसको परमेश्वर ने बुद्धि दी और बुद्धि उसके जीवन में समृद्धि लेकर आई। वो इंसान सबोपदेशक की पुस्तक के आखिरी चैप्टर में कहता है 13वें अध्याय में कि सब कुछ सुना गया और अंत की बात यह है कि अपने परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। ये कौन कह रहा है? राजा सुलेमान कह रहा है। वो सुलेमान जिसको परमेश्वर ने बुद्धि दी और उसको परमेश्वर ने बहुत उस बुद्धि के कारण इतनी समृद्धि उसके पास आई कि सबोपदेशक 2 में वो कहने लगा, अगर हम पढ़ते हैं वहाँ कहता है मैंने बड़े बड़े काम किए, मैंने घर बनवाए, मैंने दाख की बारियाँ बनवाई, मैंने बाग बनवाए, मैंने बड़े वृक्ष लगवाए, मैंने दास दासियाँ मोल ली, मैंने कुंड खुदवाए, मैंने बहुत सी स्त्रियाँ रख ली। पर उसका अंत क्या हुआ? अंत में उसने मूर्खता का काम किया और अपनी जिंदगी को जाल में फंसा लिया।
वो राजा अंत में कहता है सुबोपदेशक के आखिरी अध्याय में कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। हम जिस जीवन में, जहाँ जिंदगी यहाँ रह रहे हैं, इस जिंदगी में हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर हम अपने जीवन में उस खुदा की आशीषों में बने रहना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि उत्तम से उत्तम आशीषों हमारे जीवन में होने पाए, उसके उत्तम से उत्तम पदार्थों को खाएं, तो आज हमारे जीवन में एक ही बात हमें समझनी है कि हमारे जीवन का संपूर्ण कर्तव्य यही है कि हमें उस खुदा का भय रखना है और उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। ये ही हैं वो सच्चे आराधक जो उसका भय रखते हैं, जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। और ये जो आज्ञाकारिता हमेशा हमें संकीर्ण मार्ग पर लेके जाती है। आज्ञाकारिता हमेशा हमें चौड़े मार्ग से बचाती है, जहाँ परमेश्वर की योजनाएं हैं, जहाँ परमेश्वर की शांति है, जहाँ परमेश्वर का आनंद है। इसलिए राजा सुलेमान कहता है कि उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। अगर हम मसीह हैं तो हमें आगे बढ़ना है, और बहुत लंबे समय तक, कई बार मैं आपसे कहता हूं आपको आज्ञा पालन करना पड़ सकता है, बहुत समय तक, और हो सकता है कोई दूसरा उसे ना समझे। पर आज मैं आपसे कहता हूं अगर आप आज्ञा पालन करते रहेंगे, आप आज्ञा पालन करते रहेंगे, आप गुप्त में उस खुदा के प्रति वफादार रहेंगे, तो एक दिन वो आपको सरेआम ऊंचा उठाएगा। एक दिन वो आपको सरेआम ऊंचा उठाएगा। आज्ञाकारिता वो चाबी है आपकी ज़िंदगी की आशीषों की। जब आप उसकी सुनते हैं, आज्ञा पालन करके उसको फॉलो करते हैं, आशीषें आपके पीछे हो जाती हैं। ये वो चाबी है जो आपके जीवन में आपकी आशीषों को, आपके उत्तम मार्गों को आपके जीवन में खोलती है। भजन संहिता 25:12 में लिखा, कौन है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसी मार्गों पर जिससे वह प्रसन्न होता है वह उसे चलाएगा। परमेश्वर आपको उन मार्गों पर चलाएगा जिनसे वो प्रसन्न होता है, उन राहों पर वो आपसे लेकर जाएगा। वो कहता है कि तुम्हारे विचार और मेरे विचार एक समान नहीं है, उसके विचार और हमारे विचार एक समान नहीं है, पर अगर हम उसकी सुनकर उसके पीछे चलते हैं, हम अपने जीवन में सर्वोत्तम आशीषों को पाते हैं। परमेश्वर प्रतिफल देते हैं आज्ञाकारिता का, परमेश्वर प्रतिफल देते हैं। इसलिए वो कहते हैं यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो अपने जीवन में उत्तम पदार्थों को पाओगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन में आशीष दे, आपको बरकत दे कि आप उसकी राहों पर चलें, आप उसकी इच्छा को समझ सकें, आप आज्ञाकारी होकर उसके पीछे हो लें, ताकि उसके उत्तम पदार्थों को आप अपने जीवन में पा सकें। आमीन।